चाहता हूँ कि जो जिनका ये ख्याल था कि हम 60-70 लाख रुपया अरेंज करें, यानी मेहदी काज़मी साहब या उनके वालिदैन, और वो बच्ची को सुलह के जरिए और तरीके से वो बच्ची को वापस करने के लिए तैयार है। ये मैं खुदा को और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात बता रहा हूँ। अच्छा इकरार साहब, सर शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी नाजिश, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बात कर सकूं इस मौजू के ऊपर कुछ। सर इकरार साहब, जो असल रोला पड़ा वो आपके वीलॉग के बाद पड़ा। पूरे पाकिस्तान में इदारों ने चीजों को संजीदा लिया। कौन सा ऐसा नुक्ता था जहां पर इकरारुल हसन आकर कन्विंस्ड हो गया कि ये गैंग है, ये सारे लोग दो नंबरी कर रहे हैं सारी बच्ची के साथ? देखिए सोहराब, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपका किरदार है और मुस्तकिल जिस तरह से आप इसको एक कॉज और मकसद के तौर पे लेके चल रहे हैं, उसमें मैं आपको खिराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। फिर जिस अंदाज में जिस कन्विक्शन के साथ आप बात करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया जी। और सच्ची बात ये कि मैं रिसेंटली आपका मद्दा हो गया हूँ। इस मामले पे देखिए, मैं तो बिल्कुल खामोश था। मुझे लगता था कि बड़ा एक सादा सा लव मैरिज का मामला है और इस तरह से बहुत सारे केसेस हम हैंडल करते भी आए हैं जहां लोग इगवा का कह के हमसे मदद तलब करते हैं, और अल्टीमेटली बाद में मालूम होता है कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है और निकाह नामा सामने आ जाता है, उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगता था, जिसकी वजह से मैं इस केस में 3 महीने इन्वॉल्व हुए। देखिए, अगर किसी को रेटिंग चाहिए हो, अगर किसी को लाइक्स चाहिए हो, अगर किसी को रीट्वीट्स चाहिए हो, या अगर किसी को व्यूज चाहिए हो, तो ये हॉट हॉट इशू है ना पहले दिन से, तो मैं 3 महीने क्यों इससे दूर रहा? मेरा ख्याल है मेरी इस केस में दयानत के हवाले से ये बड़ी वैलिड बात हो सकती है। तो मेरी ईद पे मुझे अचानक से ये ख्याल आया कि ठीक है, बच्चियां चली जाती हैं इस तरह से, लेकिन ये केस इतना बिगड़ गया है कि अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी मेडिएशन का या मुसालहत का रोल प्ले नहीं किया इस केस के अंदर, और हर एक जी अपनी अपनी हाँक रहा है दोनों जानिब से। हाँ। तो क्यों ना हम खामोशी से ऑफ कैमरा, अल्लाह ताला की जात जानती है, वकील साहब जो है दुआ ज़हरा के और जहीर के, वो ये बात जानते हैं, जो एंकर इसमें बहुत पेश है खातून, वो जानती है। इन सबसे मैं कहता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हलफन ये बात कह देंगे कि इकरारुल हसन ये झूठ बोल रहा है। मैंने अल्लाह ताला की जात को गवाह बना के मैं आपको बताता हूँ, इनसे कहा कि भाई मैं ऑफ कैमरा, यानी कैमरा नहीं होगा, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्ची को उसकी माँ से मिलवा दिया जाए ईद के मौके पे, कम से कम ये जुल्म ना किया जाए। जी तो मेरा ये ख्याल था कि ज़ाहिर है, अगर ये सादा शादी का केस है, अगर बच्ची वाकई अपनी मर्जी से आई है और इज्जतदार लोगों के घर आई है, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कदरें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी कोई रिवायात है, तो वो यकीनन चाहेंगे कि हाँ भाई, एक सुलह का मामला हो जाए, बच्ची ने अल्टीमेटली वापस। देखिए, कल को आज से 6 माह बाद तो ये प्यार मोहब्बत के पींगे और झूले नहीं रहेंगे ना, ये तो हाँ हाँ। एक हकीकत है। खुदा न खास्ता औलाद नहीं होती, खुदा न खास्ता, मैं मेरे मुंह में खाक, दुआ दहरा के घर पे खुदा न खास्ता सिर्फ बेटियां होती चली जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो किसके पास जाएगी वापस? किस भाई से शिकायत करेगी? किस बाप को बोलेगी कि मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं ससुराल वाले? नाराज होगी, रूठेगी, तो लेके किसके पास जाएगी? जी ये ऑप्शन तो खुले रखने चाहिए ना कि अल्टीमेटली ठीक है, आपने शादी कर दी, लेकिन माँ बाप तो मेरा ये ख्याल था कि जज्बा खैर सगाली के तहत मैं ये एफर्ट करूं कि अल्लाह ने थोड़ा बहुत जो मुझे नाम दिया है, उस क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए शायद दोनों फरीक मुझ पर एतमाद करें और मैं माँ और बेटी को मिलवा दूं। तो ईद पे मैंने ये कोशिश की, मेहदी साहब से कोशिश की। मैंने जब स्क्रीन की हद तक तो ये कह रहे थे कि हम नहीं मिलेंगे, हम केस जीते हैं ऑल दैट, लेकिन बात है, जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मैं गारंटी लेता हूँ हर तरह की, आप प्लीज एक बार ऑफ कैमरा बच्ची से मिलने की हामी भर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है यार भाई, आप जो कहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक साइड से हमने परमिशन ले ली। अब मैंने राय साहब से, जो वकील है दुआ ज़हरा के और जहीर के, उनसे दरखास्त भिजवाई। मैंने एंकर के थ्रू पैगाम भिजवाया, जिसका एतराफ जहीर वो करते भी है। और उन्होंने कहा जी हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे, हम मिलने के लिए तैयार नहीं थे। जी तो जी। मुझे अच्छा, इल्जाम लगाया ये बात इकरार साहब जहीर कह रहा था कि मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं वालिदैन से नहीं मिलूंगा। अब देखिए ना, अब मुझ पर हाँ। इल्जाम ये लगा कि चूंकि जहीर और दुआ ने इकरार को इंटरव्यू नहीं दिया, इसलिए वो इस केस में कूद पड़े। तो भाई वो तो हाँ खुद मान रहा है कि मैं इंटरव्यू देना चाहता था, मैं तो इंटरव्यू हाँ। देने के लिए तैयार था, मैं मिलना नहीं चाहता। जी दैट जी मीन्स कि मैं इंटरव्यू नहीं लेना चाहता था उनका, मैं सिर्फ मिलवाना चाहता था। जी ये जी खुद जी एतराफ हो गया उनका। जी। तो जब मैंने इनसे राब्ता किया, कोशिश की, और मुझे लगा कि नहीं, ये मिलना नहीं चाहते, मैंने कहा बच्ची की सिक्योरिटी का इशू है ना, मैं इकरारुल हसन इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऑन कैमरा अगर आप कहेंगे तो मैं आके कहूंगा कि मैं मिलवाने जा रहा हूँ और ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सिक्योरिटी की जगह का इंतखाब आप कर लें, भले आप पुलिस की सिक्योरिटी चाहें, आप रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहें, आप पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, मैं जिम्मेदार हूँ उसका कि माँ बाप को ना वक्त हम बताएंगे ना जगह बताएंगे, बस खामोशी से अचानक से उनको उस जगह पर ले आएंगे और बच्ची उनको सामने आमने बिठा देंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि एक लफ्ज ऊंचा भी नहीं बोलेंगे माँ बाप बच्ची के सामने, उसको मारना पीटना या उसको हाथ लगाना तो दूर की बात है। तो मतलब हर तरह की गारंटी मैं लेने के लिए तैयार था, लेकिन बहरहाल इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब ये वो लोग मिलने से इनकार कर रहे हैं सोहराब साहब, जी जो लोग अल्टीमेटली
यानी ये इल्जाम लगा रहे थे कि जी हम मैसेज कर रहे थे और मैसेजेस का जवाब नहीं आया, हम तो चाहते थे कि मिले और हम तो चाहते थे सुलह हो जाए। भाई जब चाहते थे आप तो आपको इस प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, बिस्मिल्लाह कीजिए। आपको हर तरह की जमानत दी जा रही है सिक्योरिटी की, आप अल्लाह का नाम लेके आगाज करें, मिले मिलवाए बेटी। वो बात सच है इकरार भाई, आपको सर अपनी दयानतदारी साबित करने की जरूरत नहीं है। यू हैव डन एनफ फॉर दिस नेचर, दिस नेशन टू बी ऑनेस्ट। लेकिन सर मुझे एक चीज बताएं, कौन सा नुक्ता, कौन सी इन्वेस्टिगेशन इकरारुल हसन को कन्विंस कर गई कि ये गैंग है? जी देखें, ये नुक्ता आगाज था कि देखें अगर कोई इज्जतों वाला खानदान होता है ना, हाँ, जिस तरह हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बच्ची को ना चाहे कि वो अपने माँ बाप से मिले। जी। तो एक तो बुनियादी रिवायत ये थी कि रिवायती खानदान और कदर बनी। उसके बाद फिर मुझे उसके बाद ये खटका हुआ कि इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। और उसके बाद फिर हमने इस पे तहकीक का आगाज किया। ठीक है। और जब हमने रिसर्च की और मैं बहुत घबराते हुए ये बात आपसे कह रहा हूँ, एंड अगेन आई वुड नॉट टेक एनी नेम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए बता रहा हूँ कि इस गैंग का एक हिस्सा, एक साहब हमसे राब्ते में थे। और मैं जरा उसको मजीद एलेबोरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि जिनका ये ख्याल था कि हम 60-70 लाख रुपया अरेंज करें, यानी मेहदी काजमी साहब या उनके वालिदैन, और वो बच्ची को सुलह के जरिए और तरीके से वो बच्ची को वापस करने के लिए तैयार है। ये मैं खुदा को और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात बता रहा हूँ कि पैसे लेके वो बच्ची को वापस करने के लिए तैयार थे। और 60-70 लाख अमाउंट वो उनके ज़हन में, उनकी तरफ से कोट की गई थी, जाहिर उससे नेगोशिएट होता और फिर जाहिर। और वो जो शख्स था, वो जो गैंग का हिस्सा था, वो डायरेक्टली इनके साथ मिलता था, ये जहीर और ये जो सारी फैमिली इनके खानदान का हिस्सा था। ओ, अब प्रॉब्लम ये है कि वो अल्टीमेटली एक बेहतर शख्स कन्वर्ट हो गया उसके अंदर, और उसी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि जनाब वो रिकॉर्डिंग्स और हर चीज हमारे पास मौजूद है, कोई अदालत अगर चाहेगी तो हम बहुत तरीके से अदालत में दे देंगे, लेकिन अभी इसलिए डिस्क्लोज करना कि हम दुआ ज़ारा की जिंदगी को बचाते बचाते उस गैंग के उस शख्स की जिंदगी को दाव पर नहीं लगा सकते कि वो उसका नाम ले लें और अल्टीमेटली जो है उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो मैं किसी भी कोर्ट में ये शवाहिद देने के लिए तैयार हूँ जहाँ पर जरूरत होगी। वैसे भी चूंकि मामला इस वक्त ट्रायल में है, तो मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये देने के लिए तैयार हूँ शवाहिद को। अच्छा, नहीं इकरार भाई, मुझे ये चीज बताएं कि जो जहीर है वो देखने में बच्चा लगता है, देखने में बड़ा मासूम। मेरा ये ख्याल है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, मेरा ये ख्याल है मुमकिन है इस मामले में कि जहीर को शायद यूज किया जा रहा हो। ठीक है ना, ये इस पे मजीद अभी तहकीकात जारी है। और जैसे और देखिए मेरी कुछ जाती दुश्मनी क्या जहीर से हो सकती है बेचारे से, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन इकरार भाई आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जहीर आपके मुताबिक या आपकी सोच के मुताबिक शायद यूज हुआ हो, या पूरी फैमिली, ये पूरा टब्बर जो ये यूज हुआ? अब ये लगता है, अब मुझे नहीं, टब्बर यूज नहीं हुआ, टब्बर तो इन्वॉल्व है पूरे मामले में। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो टब्बर के लोग वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही कि वहाँ किस तरह से लड़कियों को जो है ना वो यूज किया जाए। वो उस पर भी तहकीक जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कौम के सामने लेके आएंगे कि वहाँ पे इस टब्बर का पंजाब यूनिवर्सिटी में काम क्या है असल में। अच्छा, ये तो टब्बर के हवाले से तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जहीर के हवाले से भी देखिए, मैं तो बहुत पुरुम्मीद नहीं हूँ कि वो कोई अच्छा कैरेक्टर साबित होगा इसके अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर। रीजन बीइंग कि जहीर को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं लाहौर में था और अचानक से दुआ ज़ारा आ गई और घर के बाहर आके मुझे मैसेज किया। वो इस तरह कह रहा है, इस तरह मेरे गले पड़ गई और मुझे मजबूरन उसको जो है ना वो संभालना पड़ा। मैं तो उसकी गुफ्तगू तो यही लग रहा था ना, जब वो आ गई और आ ही गई तो मैं क्या करता, मतलब पेटे पड़ गई ना, वो वाला रवैया और वो वाला लहजा। हाँ, और उसके बाद इन्होंने सर बकायदा फिल्म शुरू कर दी, टैक्सी ड्राइवर आया, वो सारी कहानी। लेकिन इकरार में मुझे बताएं, कोई अगर सिंपल एक शादी का मामला, प्यार मोहब्बत की, तो इसमें क्या जाता था कि आप कहें कि जी मैं कराची गया और कराची जाके इस बच्ची ये मेरे या सर ओपनली आकर ऑन करें बच्ची को सबके सामने, मर्द बने ना आप। जी कहते हैं कि जी मैं बड़ा जो है ना वो ख्याल रख रहा हूँ इसका, हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। भाई इतनी मुश्किल तो बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार नहीं है। कल आपने ये किया, भगौड़े हो गए आप फौरी तौर पे, जैसे आपको पता लगा गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपने बजाय इसके कि ये आखिरी चाल थी आपकी, कोई खानदान का शख्स बच्ची को पना नहीं दे सकता था। ये सारे जो यूट्यूबर जो बैठे हुए यानी अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सर, उनकी तरफ भी आते हैं, इकरार भाई उनकी तरफ भी आते हैं। एक आदमी इस बच्ची को पना नहीं दे सकता। आप सिर्फ इकरार भाई आर्ग्यूमेंट देखें कि बच्ची की उम्र कम लग रही है क्योंकि नूडल्स और पिज्जा खाती है, उससे उसका वेट कम है। लेकिन इकरार भाई मुझे ये चीज बताएं, 6 से 7 मिलियन आपने तकरीबन कोट किया है, तो कहां पर आकर रखना पड़ गई, कहां पर आकर रुकावट पड़ गई कि ये 6 से 7 मिलियन जो ये मेलना चाहते थे ये नहीं मेल सके? देखिए रखना तो मेहदी काज़मी की जरूरत है। अच्छा, अल्लाह उसको सलामत रखे उस बाप को।
अगर वो आदमी यार इस मुआशरे के अंदर ये मेरा तो खैर शायद 75 साल की तारीख में पहली बार हुआ होगा कि बच्ची घर से चली गई हो और कोई बाप खड़ा हो गया हो, सामने दे के खानदान वाले मारते हैं, खुदा की कसम हम जानते नहीं अपने मुआशरे को। ऐसा ही ना सकी है ना जी, लो जी ये तो पता नहीं कि किस करेक्टर। तो ये कितनी बड़ी हिम्मत उस आदमी ने की है कि गैरत और इज्जत के नाम पे जो टैबूज बने हुए हैं, हाँ। उनको लिटरली जमीन पे दे मारा उस आदमी ने, और कमाल हिम्मत है। मैं तो मतलब अगर देखता हूँ तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार एक इतनी हिम्मत कौन आदमी कर सकता है। इससे बड़ी बहादुरी क्या हो सकती है कि आप जब अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाए। क्या खूबसूरत बात है कि पूरा पाकिस्तान आपको जो है ना वो आज कुछ नहीं कहा गया मेहदी काज़मी साहब को, उस बेटी से क्या क्या इल्जाम नहीं लगवाए गए अपने बाप के लिए। हाँ। आप सोचिए कि बड़ी हिम्मत की बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो रखना पड़ा पहली बात वो मेहदी काज़मी, वरना अब तक शायद दुआ ज़हरा इस वक्त कहीं किसी जिस्म फरोशी के फहाशी की किसी अड्डे पे बिकी हुई होती, या प्यार मोहब्बत के झांसे देके और उसको वास्ते देके और मुश्किल हालात का कह के उसके काम पे लगाया गया हुआ होता। अच्छा, इकरार भाई, मेहदी काज़मी तो था ही था, लेकिन एंड आखिरी जो कील ठोंकी है ना वो आपने ठोंकी है। लेकिन मुझे सर ये बताएं इकरार भाई कि ये कितना अरसा आपको इन्वेस्टिगेशन में लगा और आपके पास क्या वीडियो सबूत मौजूद हैं इस सारे मामले के? देखिए हमारे पास वीडियो मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो जिस हरकारे की बात मैं कर रहा हूँ, जिस कारिंदे की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। हाँ। और फिर अल्टीमेटली आप देखिए कि जो बात हम कर रहे हैं हर चीज क्या उसमें से कोई एक चीज बताइए जो दुरुस्त साबित नहीं हो रही। हमने बच्ची की इज्जत के हवाले से कहा, हमने बच्ची की जिंदगी के हवाले से अपने शुबहात का इजहार किया, और अल्टीमेटली आप देखिए कि उस बच्ची की जिंदगी गैर महफूज थी। हमने कहा उसे दारुल अमान मुंतकिल किया जाना चाहिए, और अल्टीमेटली वो दारुल अमान मुंतकिल हो गई। हमने कहा कि जो ये गैंग